आज तो मैं 4:30 AM पर उठी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने जो है तहज्जुद पढ़ी, फिर फजर पढ़ी। लिटरली आई एम स्ट्रगलिंग विद माय मॉर्निंग रूटीन, समटाइम्स 5 AM, समटाइम्स 5:30 AM, समटाइम्स 6 AM। सो आई एम ट्राइंग टू मेक द बैलेंस लिटरली। सो उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, सूरह यासीन पढ़ी, बाबा का अपना नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ी सी सफाई करी। उसके बाद जो है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, रीडिंग करने बैठ जाती हूँ। So, Assalamu alaikum. This is me, your sister Sania Sabri. So, welcome to the day 7 of completing the Quran and the seed of Prophet Muhammad, peace be upon him, in 90 days challenge, right? So, आज जो है ना हम पढ़ने वाले हैं प्री इस्लामिक अरब्स की सोशल लाइफ के बारे में, इकोनॉमिक्स लाइफ कैसी थी उनकी और इथिक्स क्या थे उनके, राइट? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अरब की सोसाइटी एंटायरली जो है बेस्ड थी ट्राइब्स के ऊपर, ठीक है। लिटरली अरब के लोग जो थे ना अपने कबीले के प्रति बड़ी लॉयल होते थे। अगर एक ट्राइब का आदमी कोई हार्म करता है, कोई हानि पहुंचाता है दूसरे ट्राइब्स के लोगों को, तो होल ट्राइब फॉट टू अवेंज हिम। मीन्स अगर एक आदमी कोई गलत काम कर रहा है तो पूरी ट्राइब को उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करना होता था, पूरी ट्राइब को जो है ना उसका खामियाजा भुगतना होता था। तो अल्टीमेटली जैसे कि वहाँ पे कोई सेंट्रल लॉ नहीं था, तो इंसान की प्रोटेक्शन जो थी ना कम्प्लीटली डिपेंड करती थी ट्राइब्स पर, ठीक है ना। और उनका जो है ना बड़ा जाहिली आइडिया था, उनका ये स्लोगन था कि वी हैव टू स्टैंड विद अवर पीपल वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। हमारे कबीले के लोग हमें अपने मतलब ये था कि हमें जो है ना अपने कबीले के लोगों के साथ खड़ा होना है, चाहे वो कुछ भी काम करें, चाहे वो किसी की हत्या ही कर दे, चाहे वो कोई चोरी करें, कुछ भी गलत काम करें। उनका ये मानना था कि हमने जो है ना खड़े ही होना है अपने कबीले वाले लोगों के साथ, चाहे उसमें से कोई बंदा किसी का मर्डर कर दे, कत्ल कर दे, चोरी कर ले। तो मतलब वो डिफेंड कर रहे थे ब्लाइंडली, लिटरली इट्स कम्प्लीटली अनजस्टिस, राइट। और इसी तरीके से क्या हो रहा था वहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से वहाँ पर जो है ना एक कबीला दूसरे कबीले से, यानी कि ट्राइब्स एक दूसरे से जो है ना लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस कि हमने जो है ना कोई कुछ भी गलत काम करना है, हमें स्टैंड लेना है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना हौस और खजरज जो कबीला एग्जिस्ट करता था यथरिब में, उनके बीच में है ना 120 साल तक लड़ाई चलती रही, ठीक है ना। इसी तरीके से और अदर्स जो ट्राइब्स रही, बकर, तगलीब, दही, दनगारा, इनमें भी जो है ना लड़ाई चलती रही। हमारे कबीले में से कोई भी पर्सन अगर कोई गलत काम करता है तो हमें उसका स्टैंड लेना है, हमें उसको डिफेंड करना है, हमें उसको बचाना है। और उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी ट्राइब जो है ना लिटरली लड़ जाते थे वो आपस में, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ उन लोगों के अंदर बड़ी डिज़ायर थी लीडरशिप की और ऑनर की, ठीक है ना। हर ट्राइब ये चाहता था कि हमारा जो है ना सम्मान हो, हमारा स्टेटस हो, हम सुपीरियर हो, राइट। तो बेसिकली लीडरशिप जो है ना अरबों में बेस्ड करती थी कुछ चीज़ों के ऊपर, लाइक कि भाई कौन सा कबीला कितना ब्रेव है। जब लड़ाई होती थी आपस में जो वॉर करते थे वो लड़ते रहते थे, तो वो चेक करते थे कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कौन ब्रेवरी शो करता है, कौन जेनरस है, कौन एलिक्वेंस है स्पीच में, कौन और लीनियज क्या है। सो नंबर ऑफ वॉरियर्स कितने हैं उनकी कबीले के अंदर, उनके ट्राइब्स के अंदर कितने नंबर ऑफ वॉरियर्स हैं। तो मतलब बेसिकली क्या था, लीडर से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जनरस रहे, चाहे वो कितना ही गरीब हो, ठीक है ना, चाहे वो हो उसको क्या कहा जाता था, मतलब उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो होस्ट करे गेस्ट को, फीड कराए ट्रैवलर्स को, एंड डिफेंड करे एनीवन अंडर हिज प्रोटेक्शन, चाहे वो गरीब हो जाए, ठीक है ना। उससे एक्सपेक्टेशन रहती थी कि वो जनरोसिटी शो कराए, ये कम्प्लीटली शो ऑफ है। वहाँ पे 4 तरीके की जो है ना शादी होती थी प्री इस्लाम में, राइट। सबसे पहले तो ये था कि कॉमन सी जो सी अब होती है, जैसे कि एक मैन जो होता है, एक आदमी जो होता है अपनी डॉटर्स का जो है ना अनदर मैन से शादी करता है आफ्टर प्रपोजल एंड डाउरी दे करके। जिस तरीके है एक जो फादर अपनी डॉटर की शादी करता है कुछ डाउरी दे करके और प्रपोजल सेंड आउट करके, ठीक है। दूसरे तरीके की मैरिज जो थी, हस्बैंड जो होता था ना अपनी वाइफ को आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन पीरियड रिलेशन बनाने के लिए भेजता था दूसरे लोगों के पास, राइट। अगर वो जब वो रिलेशन बना लेती थी, प्रेग्नेंट हो जाती थी, और जब हस्बैंड की मर्ज़ी होती थी कि उसको रिलेशन बनाना है नहीं बनाना है अपनी वाइफ के साथ, तो इस तरीके से दूसरी मैरिज इस तरीके से हुआ करती थी। तीसरे टाइप की जो मैरिज थी, एक वीमन को कम से कम 10 लोगों के साथ रिलेशन बनाना होता था, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी और जब बच्चा हो जाता था तो वीमन जो है ना पॉइंटिंग आउट करती थी फादर को, वीमन जो है ना चुनती थी फादर को
और सारे लोगों को बुला करके 10 के 10 लोगों को बुला करके, और जिसको भी वीमन चुन लेती थी वही उसका बच्चे का फादर होता था, राइट। इस तरीके की जो जाहिलिया प्रैक्टिस वहाँ पर हो रही थी। उसके बाद जो है ना निकाह होता था प्रोस्टिट्यूशन का। तो ये इस तरीके की औरतें होती थी, इनके घर के बाहर टेंट में रहती थी, या फिर घर के बाहर जो है ना ये फ्लैग्स लगा दिया करती थी, झंडा, एक प्रकार का स्पेसिफिक झंडा। तो उसमें क्या होता था, कोई भी आ सकता था, कोई भी आदमी वहाँ पर आ सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ, इस तरह की जो वीमन होती थी ना बहुत सारे मैन के साथ जो है ना रिलेशन बनाती थी, और जब ये प्रेग्नेंट हो जाती थी ना और जब बच्चा होता था तो ये सारे लोगों को कलेक्ट करते थे और फिर वहाँ पर फादर को पॉइंटिंग आउट करते थे, मतलब जिस तरीके से हमने आगे पहले डिस्कस किया है, राइट। तो इस तरीके की शादियाँ हुआ करती थी। प्री इस्लामिक अरेबिया में वीमेंस को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, जैसे कि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होती है ना, ऐसे ही वीमेंस को खरीदा और बेचा जाता था। तो मतलब मostly वीमेन वर ऑप्रेस्ड, और उनका कोई इनहेरिटेंस, नो राइट्स टू चूज मैरिज, नो प्रॉपर्टी राइट, नथिंग। तो कुछ ट्राइब्स थी, कुछ ट्राइब्स जो है ना, इवन दो कुछ ट्राइब्स जो थी वो है ना जिंदा लड़कियों को ही दफना दिया करती थी, ठीक है ना। और जब उनके फादर को न्यूज़ मिलती थी कि उनकी बेटी हुई है तो उनका चेहरा जो है ना गुस्से से लाल हो जाता था और वो अपना चेहरा हाथों से छिपा लेते थे। अल्लाह ताला इसका कुरान में भी जिक्र करता है। एक्चुअली में उनको ये जो जब उन्हें न्यूज़ मिलती थी ना वो मानते थे कि ये एक तरीके की इविल न्यूज़ है और हमारे ऊपर एक बर्डन है, और हम जो है ना वैसे ही ऑलरेडी पुअर हैं और पुअर हो जाएंगे, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो लड़कियां हैं ना ये क्या ही मतलब किस तरीके से हमारे काम आएंगे, क्योंकि जो बेटे होते हैं ना, बेटे तो उनके साथ दिया करते थे फाइटिंग में, और एक मिलिट्री की तरह, एक वॉरियर की तरह उनके साथ रहते थे, और मतलब एक दूसरे से कबीले लड़ने में काम आएंगे। फिर उसके बाद जो है ना इकोनॉमिक लाइफ को थोड़ा समझ लेते हैं, अरबों की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर अरब जो है ना ट्रेड किया करते थे, और उनकी लाइवलीहुड बेसिकली ट्रेड पे डिपेंड करती थी। कुछ हर्डर्स भी थे, कुछ फार्मर भी थे। और जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मक्का जो है ना ट्रेडिंग सेंटर था, तो कुरैश के कारवा जो है ना यमन एंड सीरिया में जाते थे अपने जो है गुड्स को लेकर के। एट द सेम टाइम वहाँ पर जो है ना रीबा बहुत हाई लेवल पे थी, लिटरली पीपल वुड चीट ईच अदर, एंड this was the common practice among the Arabs. They used to cheat each other in the business, right? and जो गरीब था वो ज़्यादा गरीब होता जा रहा था, ऑप्रेस्ड कर रहे थे गरीबों को, और जो अमीर था वो अमीर होता जा रहा था और प्राउड फील किया करता था। तो मतलब वहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं था चैरिटी का, वहाँ पर कोई कंसेप्ट था ही नहीं चैरिटी का। दे बेसिकली शो ऑफ करते थे और इसी को वो जनरोसिटी कहते थे। और साथ ही साथ अरबों के बीच में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था चैरिटी का, वो जेनरोसिटी भी इसलिए शो ऑफ के लिए जेनरोसिटी। और वन मोर थिंग, अरबों के बीच में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था चैरिटी का, लेकिन वो दिखावा करते थे, लोगों की मदद अभी केयर करते थे तो दिखावे के लिए केयर करते थे, क्योंकि इससे स्टेटस राइज होता था अरबों के बीच में। वो समझते थे कि ये बहुत ही ईमानदार अच्छा आदमी है जो लोगों को खाना खिलाता है, ट्रेवलर्स की हेल्प करता है, एक्सेट्रा। और मोरल एथिक्स लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो अरबों में जो है ना वाइन, लिटरली वाइन को वो है ना बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में। जब वो जो ना पार्टी किया करते थे, ट्राइबल गैदरिंग होती थी, तो वाइन को वो कंज्यूम किया करते थे। और पोइट जो थे ना, पोइट वहाँ पर एक इंजॉय के लिए यूज़ किया जाता था, शेर व शायर होती थी। तो पोइट समटाइम्स जो है ना प्रेज भी किया जाता करते थे ड्रिंकिंग की। पोइट जो है ना शायरी करते थे ड्रिंकिंग के ऊपर, वाइन के ऊपर। और गैम्बलिंग वॉज वेरी कॉमन अमंग दी प्री इस्लामिक अरब पीपल। सो ये तो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कंप्लीट करे 7 पेजेस सील नेक्टर के, और हमने जो है अरब के सोशल लाइफ के बारे में जाना, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जाना। सो नाउ मूव ऑन टू दी हम बात कर लेते हैं अब कुरान ट्रांसलेशन की। उसमें जो है ना हमने 7 पेजेस रीड आउट करने हैं, वर्स नंबर 221 टू 254, राइट, 222 टू 254। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस करा था कल 221 तक, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना वर्स नंबर 222 से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर जो है ना हमें बता रहे हैं रूल्स प्योरिटी के एंड द इंटीमेसी के। अल्लाह ताला हमें जो है ना गाइड कर रहे हैं, सफाई के बारे में बता रहे हैं, और ऑल्सो हमें कह रहे हैं कि यू शुड हैव टू स्टे अवे फ्रॉम वीमेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड एंड आफ्टर दे प्यूरिफाई।
और तो जब तुम जा सकते हो वीमेंस के पास। तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला हमें यहाँ पर पेशेंस के बारे में सिखा रहा है। उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला कसम का गलत इस्तेमाल करने के लिए हमें वार्न कर रहे हैं कि आप है ना, आप लोग जो है ना नेकी से बचने के लिए या फिर लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए कसम ना खाओ। बट अगर अनजाने में तुमने कसम खा ली है तो तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, और अल्लाह ताला जानते हैं जो तुम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली करते हो। इसके बाद जो है ना अल्लाह ताला तलाक़ के बारे में रूल्स बताते हैं। इफ़ अ हस्बैंड स्वेयर्स नॉट टू बी विद हिज वाइफ्स, तो उसको 4 महीने का वक्त है, वो सुलह कर सकते हैं, राइट, या फिर इज़्ज़त से अलग हो जाए। 4 महीने उनको अपने आप को सोचने के लिए देना चाहिए। इसके बाद अगर वीमन जो है ना, वीमन के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि उसको है जो है ना 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक जो है ना वेट करना चाहिए बिफ़ोर रीमैरिंग और बिफ़ोर डाइवोर्स, राइट। अगर हस्बैंड वाइफ सेपरेट होना चाह रहे हैं तो हस्बैंड को कहा है कि पहले 4 महीने का वक्त लें, सोचें, विचार करें। और अल्लाह ताला एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि बेहतर यही है कि तुम है ना रिकंसाइल करो और सुलह करो। इफ़ इट्स नॉट हैपनिंग देन सेपरेट, यू कैन सेपरेट। वीमेन के लिए है कि तुम 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक वेट करो बिफोर रीमैरिंग और डाइवोर्स, राइट। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम 4 महीनों का वक्त ले रहे हो, ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज़ इनकरेज टू रिकंसाइल इफ़ बोथ वांट्स पीस, राइट। ऑल्सो अल्लाह सेइंग कि जब तुम सेपरेशन की बात कर रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, डाइवर्स ले रहे हो, तो प्लीज़ डू नॉट टेक बैक डाउरी और गिफ्ट्स गिवन टू वीमेन अनफेयरली। जो वीमेन को तुमने गिफ्ट दिया है, मेहर दिया है, डू नॉट टेक इट बैक, राइट। सो यानी कि अल्लाह इज़ सेइंग तलाक जो है ना 2 बार तक है। उसके बाद इज़्ज़त से साथ रहो या फिर भलाई से जुदा हो जाओ। उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बता रहा है और मैरिज के बारे में आफ्टर द डाइवोर्स, राइट। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने जो है ना 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाना है। जो वीमन है 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाएं, ठीक है। और हस्बैंड को जो है ना, फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अगर आपके जो है ना हस्बैंड का इंतकाल हो जाए तो आपने जो है ना 4 महीने 10 दिन तक जो है ना अपने आप को रोके रखना है, मतलब इद्दत करनी है, वेट करना है। उसके बाद जो है ना यू कैन रीमैरिज। और अल्लाह ताला ऑल्सो यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने है ना जो मर्दों से कह रहा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई भी मैरिज प्रपोजल आपने जो है ना उनको नहीं भेजना है जब तक वो इद्दत में है, ठीक है ना। तो अदब से बात करिए, अल्लाह ताला रेस्पेक्ट यहाँ पर हमें सिखा रहा है। उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला नमाज़ों की हिफाजत के बारे में कह रहे हैं कि ख़ास कर जो है ना असर की नमाज को जो है ना ध्यान में देने की कोशिश करें, बिकॉज असर के टाइम हमें ना बिजी रहता है। तो अल्लाह ताला हमें नमाज़ों के बारे में कह रहे हैं कि कहीं पर भी हो, आप खड़े हो, सफ़र में हो, डर की हालत में हो, कुछ भी कर रहे हो, यू डोंट हैव द राइट टू स्किप द नमाज। आपने नमाज पढ़नी ही है। उसके बाद अल्लाह ताला बनी इसराइलियों के बारे में बता रहे हैं कि बनी इसराइल में जो है ना तालूत को अपॉइंट करा गया एज अ किंग, क्योंकि वो गरीब था, लेकिन जो है ना वहाँ के लोगों ने जो है ना कौम ने उनको डिनाई करा, उनका मुखालफत करी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म और ताकत के साथ तालूत की मदद करी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दाऊद की मदद से जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद से जो है ना जालूत को जो है ना मार गिराया और विक्ट्री हासिल हुई तालूत को। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रॉफिट्स के बारे में बता रहे हैं और चैरिटी के बारे में। अल्लाह सेइंग के कुछ पैगंबरों को मैंने जो है ना दूसरे से ऊंचा दर्जा दिया है, तो लोगों ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी और झगड़े किए। लोगों ने उसके बाद भी जो है ना झगड़े करे कि अल्लाह ताला इस सेइंग कि अल्लाह ने कुछ पैगंबरों को दूसरों से ऊंचा दर्जा दिया है। तो अल्लाह इस सेइंग जो हमने दिया है ना, इसके बाद जो है ना अल्लाह ताला इस सेइंग कि जो हमने दिया है उसमें से खर्चा करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जहाँ ना कारोबार चलेगा ना दोस्ती। सो सुबहान अल्लाह, ये हमारे जो है ना 7 पेजेस है कुरान ट्रांसलेशन के। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करूँ। सो माय ब्रदर सिस्टर, आई वांट यू टू जॉइन विद मी इन दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल जर्नी, एंड you can grab the physical copy both big on my Instagram handle. You can DM me over there. And assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, मिलते हैं नेक्स्ट डे के अंदर।